आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बुधवार 6 दिसंबर को भालकी में मनाई गई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती, 10 साल तक कैद और 10 करोड़ का जुर्माना। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को विधानसभा में एक विधेयक किया पेश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र ने कर्नाटक राज्य में कानून व्यवस्था के पतन के खिलाफ भाजपा के आरोप का नेतृत्व किया। रेवंत रेड्डी ने पुलिस द्वारा तैयार किए गए सरकारी वाहनों के काफिले में जाने से कर दिया इनकार। लोकसभा चुनाव के लिए कस ले कमर। संसदीय दल की बैठक में अभिनंदन के बाद सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी सलाह। भाजपा आलाकमान ने वसुंधरा राजे को किया दिल्ली तलब। आज अहम बैठक में सीएम पद पर चर्चा संभव। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 6 दिसंबर की शाम को बुद्ध महासभा द्वारा भालकी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई और एक कार्यक्रम किया गया। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के बेटे सागर खंड्रे ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गायक द्वारा गायन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भालकी के भीम प्रेमी लोग, पुरुष और महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। इनके अलावा पुरुष, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। इनके अलावा इस अवसर पर विलास मोरे, मारुति बौद्ध, महेंद्र, सतीश अशोक गायक, वैन, प्रशांत और अन्य उपस्थित रहे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैम्यूअल की रिपोर्ट। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ವಿಲಾಸ್ ಮೋರೆ ಅವರೇ, ಅಕ್ಕವರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಅಕ್ಕವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಸಮಯ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರೇ, ಯುವಕರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 67ನೇ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಓದೋ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಅವರು ದಿನದಲ್ಲಿ 18 ತಾಸು ಅವ್ರು ಓದಿ कर्नाटक सरकार ने बुधवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सख्त प्रावधान का प्रस्ताव है। राज्य में सार्वजनिक परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्ट और अनुसूचित साधनों के उपयोग पर अंकुश लगाने में इससे मदद भी मिलेगी। कर्नाटक सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में भ्रष्टाचार और अनुसूचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023 नामक विधेयक के प्रावधानों में संपत्ति की जब्ती भी शामिल है। विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत किसी भी पद पर भर्ती के उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक होने और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार जिसमें स्वायत्त निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड या निगम शामिल है। विपक्षी भाजपा ने बुधवार को राज्य में विफल कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। शून्यकाल के दौरान भाजपा ने 3 मामले उठाए जिनमें 2 भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले से जुड़े थे। भाजपा दलित कार्यकर्ता पृथ्वी सिंह पर हमले में कथित संलिप्तता के लिए बेलगावी पुलिस द्वारा कांग्रेस एमएलसी चन्नराज हत्तीहोली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का मुद्दा उठाते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र ने कहा, प्रत्यक्षदर्शियों ने एमएलसी की बंदूक भी देखी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल द्वारा गृह मंत्री द्वारा विस्तृत जवाब पेश करने का आश्वासन दिए जाने के बाद इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता में पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। बेंगलुरु में रोड रेस की अजीबोगरीब घटना सामने आई है।
एक शख्स ने कार चालक के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसकी कार का ग्लास तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गुस्से से भरा एक आदमी अपने 2 पहिया वाहन से उतरकर कार की खिड़की को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने कार ड्राइवर को न सिर्फ भद्दी गालियां दी बल्कि देखते ही देखते एक पत्थर उठाकर कार की विंडशील्ड तोड़ दी। इस घटना को पीड़ित बर्नार्ड माइस्क्रेनहार्स ने कैमरे में कैद कर लिया। बाद में उन्होंने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट कर दिया। बर्नार्ड माइस्क्रेनहार्स ने इस दर्दनाक घटना के बारे में बताते हुए दावा किया कि 2 पहिया वाहन चालक ने यू टर्न लेने की कोशिश करते हुए उनकी कार पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि युवक उनकी कार पर हमला करने से पहले कन्नड़ में उन पर चीखा और चिल्लाया। उसने उनको धमकी भरे इशारे भी दिए। यह घटना 22 नवंबर की रात करीब 8:30 पर होरामुआ ब्रिज के पास हुई। AIMIM नामपल्ली विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन ने बोजागुट्टा में 2 BHK फ्लैट्स निर्मित करने के लिए CEDE और AEE हाउसिंग के साथ बोजागुट्टा का दौरा किया और अधिकारियों को मुख्य निर्देश दिए। इस अवसर पर जफर खान मल्लेपल्ली, नगर सेवक खाजा मोइनुद्दीन, पूर्व नगर सेवक आसिफ नगर, अब्दुल सुभाष, पूर्व नगर सेवक रेड हिल्स डिवीजन और दीगर जिम्मेदारान उपस्थित थे। कुतबुल्लापुर से तेलंगाना के केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। AIMIM के याकुतपुरा विधायक जाफर हुसैन मेराज ने वेंकन्ना जोनल कमिश्नर, चारमीनार डिप्टी कमिश्नर, AMOH कार्यकारी इंजीनियरों, उप इंजीनियरों यौ के संतोष नगर, GHMC सर्कल और इंजीनियरिंग, स्वच्छता और विद्युत विभाग के अन्य GHMC अधिकारियों के साथ पार्टी मुख्यालय दारुसलाम में बैठक की और याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र के AIMIM नगर सेवक और अन्य उपस्थित थे। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ఈరోజు సమస్యలు రావడం జరిగింది. లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ సెక్టర్ స్టేటస్, బహుశా మీరు ఇంజనీర్స్ మరి ప్రాపర్ స్టేటస్ రిపోర్ట్ తెచ్చారన్నది నాకు డౌట్గానే ఉంది. ఎందుకంటే మీరంతా నిన్నటి వరకు ఇంజనీరింగ్ పనులు బిజీగా ఉన్నారు. లైక్ కిరణ్ ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి అంతా నా దగ్గరే ఉన్నారు చార్మినార్లో. అందరూ ఈ కూడా డిఫరెంట్ పనులలో స్నానం డ్యూటీలలో ఈవీఎం షిఫ్టింగ్ అన్నింటిలో ఉన్నారు. మీరు మీ దగ్గర ప్రాపర్గా రిపోర్ట్ లేకుంటే అదే చెప్పండి ఎమ్మెల్యే గారికి. నెక్స్ట్ మీటింగ్ అంటే ఒక 1 వీక్లో మీరు ప్రాపర్గా అన్ని రిపోర్ట్స్ మనకి ఇప్పటి వరకు ఇయర్ వైజ్ బ్రేకప్ స్ప్లిట్ ఎన్ని వర్క్లు శాంక్షన్ అయిన వర్క్స్ గాను అగ్రెస్ట్గా ఎన్ని గ్రౌండెడ్ అయిపోయినాయి, కంప్లీటెడ్ అయింది. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जेडसी साहब का थैंक्स एंड तमाम ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मैं सबसे पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ. मेरा नाम जाफर हुसैन मेराज है. मैं याकुतपुरा का एमएलए इलेक्ट होकर आपसे पहली मीटिंग कर रहा हूँ. इससे पहले मैं
शहर और का डिप्टी का भी काम किया, 2 मरतबा नामजदगी का एमएलए गया, अभी और एमएलए का मुझे मौका मिला है। मेरी अभी जुम्मन साहब से डिस्कशन हुई, तो मैं जैसे ही एमएलए इलेक्ट हुआ, मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी ये था कि भाई एरिया के अंदर कितने बिल्डिंग वर्क्स है जो टू भी स्टार्ट है और जो प्रोग्रेस। रेवंत रेड्डी बुधवार रात 10:30 को दिल्ली से विशेष विमान से बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचे। डीजीपी रवि गुप्ता, सीएस शांति कुमारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उनके लिए सरकारी गाड़ियों का काफिला तैयार किया गया था और डीजीपी चाहते थे कि रेवंत रेड्डी इस काफिले में निकले। चूंकि उन्होंने शपथ नहीं ली है, इसलिए वे सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कहते हुए रेवंत रेड्डी माणिकराव ठाकरे के साथ अपनी निजी कार में गच्चीबौली के होटल के लिए हवाई अड्डे से निकल गए, जहां अन्य कांग्रेस सदस्य ठहरे हुए हैं। उनका पीछा किया और उन्हें होटल ले गए, क्योंकि वे काफिले के आयोजन के लिए जिम्मेदार थे। बाद में रेवंत गच्चीबौली के एला होटल गए, जहां कांग्रेस विधायक ठहरे हुए थे और उन्होंने विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर चर्चा की। देश के 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद आज संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस दौरान तीनों राज्यों में जीत के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि यह जीत अकेले मोदी की नहीं, बल्कि सभी कार्यकर्ताओं की सामूहिक जीत है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लाभार्थियों से संपर्क करें, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं और लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिलों में काम करने का लाभ पार्टी को मिला है। वहां पार्टी ने करीब 60 सीटें जीती है। बता दें कि बैठक में बीजेपी के दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि सब ने मिलकर काम किया है। राज्यों में सरकारें रिपीट होने का बीजेपी का 58% रिकॉर्ड है, जबकि कांग्रेस का केवल 18% ही है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी सांसद अपने क्षेत्रों में जाकर लाभार्थियों से संपर्क करें और लोगों को सरकारी की योजनाओं के बारे में बताएं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस कर काम में लग जाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर एक बार हलचल तेज हो गई है। भाजपा आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया है। राजे बुधवार रात 10:30 इंडिगो एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए और देर रात दिल्ली पहुंची। गुरुवार सुबह वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात से पहले 2 बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली ये कि भाजपा आलाकमान किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपनी सहमति बन चुका है, जिसके नाम पर वसुंधरा राजे को भी सहमत करना चाहता है। वहीं चर्चा ये है कि पार्टी आलाकमान एक फिर राजस्थान की सत्ता वसुंधरा राजे के हाथ में सौंपना चाहता है। 3 दिसंबर को राजस्थान में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की रेस में कई नाम हैं। इनमें वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और ओम बिरला का नाम भी शामिल है। सीएम की रेस में कई नाम होने के कारण वसुंधरा राजे राजस्थान में लगातार सक्रिय थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा पर निर्मम तरीके से जारी बमबारी की आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य होने के नाते यह भारत का कर्तव्य है कि वह सही का साथ दे और जल्द से जल्द संघर्ष विराम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे। कांग्रेस महासचिव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा है कि भारत हमेशा सही के साथ खड़ा हुआ है और आजादी के लिए फिलिस्तीनी लोगों के लंबे संघर्ष की शुरुआत से ही उनका समर्थन करता रहा है। उन्होंने कहा, गाजा पर निर्मम बमबारी युद्ध विराम से पहले से भी अधिक बर्बरता के साथ जारी है। खाद्य आपूर्ति की किल्लत है, चिकित्सा सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया है और मूलभूत सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया है। प्रियंका ने कहा कि एक पूरा देश खत्म किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि तकरीबन 10,000 बच्चों, 60 से अधिक पत्रकारों और सैकड़ों चिकित्सा कर्मियों समेत 16,000 निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई है। उन्होंने कहा, इन लोगों के भी हमारी तरह सपने और उम्मीदें हैं। हमारी आंखों के सामने ही उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है। हमारी मानवता कहाँ है?
कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा सही के साथ खड़ा रहा है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओडिशा के कटक स्टेशन में आज सुबह भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल विभाग के कर्मियों ने इस आग पर लगभग तुरंत ही काबू पा लिया। इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कटक के स्टेशन सुपरिटेंडेंट एसके मालिक ने कहा कि ट्रेन स्टेशन पर सुबह 6:32 पहुंची थी। इसमें गड़बड़ी देखी गई, जिसके बाद मैकेनिकल विभाग ने इसे ठीक किया। बाद में ट्रेन को थोड़ा रोक कर रवाना किया गया। किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। ट्रेन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सोशल मीडिया पर आपने तरह तरह के वीडियो देखे होंगे, तो कुछ ऐसे क्लिप भी होते हैं जिससे हमें कुछ जानकारी मिलती है। लोगों को जानवरों से जुड़े हुए क्लिप देखने में भी मजा आता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसा भी मिल जाता है जो इन सब से अलग ही हो जाता है। फिर भी लोग ऐसे वीडियो को पसंद करते हैं और बार बार देखते हैं। जो लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं या फिर बस गए हैं, वे अक्सर अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। इस वक्त एक अफ्रीकी हिंदू पंडित का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे अपनी नई कार की पूजा मंत्रों के साथ करते देखा जा सकता है। लोग इसे देखकर काफी खुश हो रहे हैं। अपने कल्चर को इस तरह से अपनाए हुए इन सज्जन की तारीफों के लोगों ने पुल बांध दिए हैं। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बुधवार 6 दिसंबर को भाल्की में मनाई गई डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती, 10 साल तक कैद और 10 करोड़ का जुर्माना। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को विधानसभा में एक विधेयक किया पेश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कर्नाटक राज्य में कानून व्यवस्था के पतन के खिलाफ भाजपा के आरोप का नेतृत्व किया। रेवंत रेड्डी ने पुलिस द्वारा तैयार किए गए सरकारी वाहनों के काफिले में जाने से कर दिया इनकार। लोकसभा चुनाव के लिए कस ले कमर। संसदीय दल की बैठक में अभिनंदन के बाद सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी सलाह। भाजपा आलाकमान ने वसुंधरा राजे को किया दिल्ली तलब। आज अहम बैठक में सीएम पद पर चर्चा संभव। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।